हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं दोस्तों कि अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए क्या प्रोसेस होता है, इसके लिए सिलेबस क्या होता है दोस्तों जो आपको तैयार करना होता है। क्योंकि दोस्तों ये जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स है इसमें एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, जो कि दोस्तों जेके भोपी के द्वारा लिया जाता है। जेके भोपी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जेके भोपी। ठीक है, तो ये आपका सीईटी कराता है। सीईटी मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है ये आपका कंडक्ट कराता है बोर्ड, और उस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आपको बैठना होता है। और उसके बाद दोस्तों जो भी वहाँ पर टेस्ट आप देते हो तो जो भी आपका जो स्कोर होता है वो जब आप मतलब अच्छा स्कोर आपका आता है तो उसी बेसिस पर आपको यहाँ पर गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन दी जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी आपको सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट देना होता है और उसी बेसिस पर फिर ये डिसाइड होता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिया जाए या फिर प्राइवेट कॉलेज दिया जाए। क्योंकि वहाँ पर जो भी आप स्कोर करते हो उस बेसिस पर जो है मेरिट तैयार होता है, और उसी मेरिट के बेसिस पर फिर आपको यहाँ पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपको कॉलेजेस जो हैं वो अलर्ट किए जाते हैं। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में अभी देखने वाले हैं, इसलिए आप बने रहें दोस्तों। अगर आप आगे जो हैं आगे के लिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या लेने का सोच रहे हैं दोस्तों, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल जो है वो साबित होगी। तो यहाँ पर देखिए बोर्ड के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इसको तो हम यहाँ पर रीड नहीं करेंगे क्योंकि जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है फिर। लेकिन अगर आप अपनी ओर से इसको पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स जो है इसके बारे में यहाँ पर डिटेल है 2024 का, जो कि दोस्तों हो चुका है। यहाँ पर देखिए 10 मई 2024 को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप जो होना स्टार्ट हुए थे। 24 मई 2024 जो है यहाँ पर लास्ट डेट मतलब रखी गई थी। ठीक है, यानी कि ये हो चुका है, जिसके बारे में हम अभी देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर 2025 का यहाँ पर सोच रहे हैं, 2025 के बारे में सोच रहे हैं, आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि भाई सिलेबस क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर किस तरीके का होता है, किस तरीके से हमने वहाँ पे जो है सिलेबस क्या रहता है जो हमें तैयार करके जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जब नॉलेज होगा तो आप पहले से तैयारी करोगे और वहाँ पर आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर कुछ एब्रीवेशंस हैं जो कि यूज्ड हुई हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ, जैसे यहाँ पर एब्रीवेशंस यूज्ड हैं कि भोपी की जो फुल फॉर्म है, भोपी का मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके, एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जैसे आप लोग जानते हैं। सीईटी की फुल फॉर्म होती है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस तरीके से ओएम की फुल फॉर्म होती है जो ओपन मेरिट में कैंडिडेट आते हैं। इस तरीके से एएलसी की अगर बात करें तो एएलसी की फुल फॉर्म होती है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और आरबी की फुल फॉर्म क्या होती है? जो बैकवर्ड एरिया के रेजिडेंट हैं, रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, इसकी फुल फॉर्म होती है। पीएसपी की फुल फॉर्म होती है पहाड़ी स्पीकिंग पीपल। ओके, और इस तरीके से बाकी भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके लिए अच्छा ही है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद अब यहाँ पर क्या है? एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी। ओके, यानी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए कि आपको एडमिशन यहाँ पर जो है वो दी जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास तो डोमिसाइल होनी चाहिए यूटी ऑफ जे.एंड.के या फिर यूटी ऑफ लद्दाख की, जो भी आपके पास डोमिसाइल है जहाँ पर भी आप रहने वाले हैं, तो ये आपकी डोमिसाइल होनी चाहिए। ओके, यूटी ऑफ जे.एंड.के या यूटी ऑफ लद्दाख की आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए एक। दूसरा दोस्तों आपने 10+2 किया होना चाहिए, यानी 12th पास आप होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, ये तो होंगे ही दोस्तों आप। तो 10+2 आप होने चाहिए, 12th आप होने चाहिए। साथ ही साथ आपके पास जीएनएम की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यानी जीएनएम की आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए जे.एंड.के पैरामेडिकल काउंसिल से।
रजिस्टर्ड एज RNRM विद J&K पैरामेडिकल काउंसिल के साथ आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है, हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड या अपीयरिंग इन फाइनल सेमेस्टर ऑफ GNM एग्जामिनेशन 2024 हुज रिजल्ट इज पेंडिंग कैन also apply for the same subject to the condition that they shall have to submit the final year semester marks card at the time of counseling admission। यानी जैसे मान लीजिए 2025 में आप एडमिशन लेना चाहेंगे, ठीक है, तो 2025 में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो जो भी अगर आप अपीयर मतलब लास्ट ईयर मतलब आपका चल रहा है या लास्ट सेमेस्टर आपका चल रहा होगा GNM का, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब या आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तो अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी काउंसलिंग होगी या आपकी एडमिशन जब होगी, जब भी आपका बोर्ड डिसाइड करेगा काउंसलिंग के लिए, एडमिशन के लिए, तो उस टाइम तक आपको जो आपका फाइनल ईयर का मार्क्स कार्ड है वो आ जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, लेकिन अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ कैटेगरीज़ और आगे रिजर्वेशन की परसेंटेज बताई है। जैसे SC की अगर हम बात करें तो इनके लिए यहाँ पर 8% का रिजर्वेशन रखा गया है। जैसे ST की बात करें 20% का रिजर्वेशन है, इसमें बकरवाल आते हैं, और सेकंड नंबर पर गद्दा, ब्राह्मण, कोली, पाडरी ट्राइब, पहाड़ी, इथनिक ग्रुप। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा 10-10% का इनको यहाँ पर रिजर्वेशन इनके लिए रखा गया है। बाकी और भी यहाँ पर जो हैं वो कास्ट हैं, वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कितना क्या परसेंटेज आपको दिया गया है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग में। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। अब यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर, यानी फ़ीस यहाँ पर जो है वो क्या लगती है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख लीजिए कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिलता है तो ये कम खर्चे में आपका कंप्लीट हो जाएगा पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। लेकिन अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो यहाँ पर ओबियसली आप जानते हैं दोस्तों कि प्राइवेट से अगर आप करते हैं तो यहाँ पर खर्चा आपका बढ़ जाने वाला है। तो अभी हम देखेंगे टेंटेटिव यहाँ पर कितना क्या खर्चा, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग सके, वो हम यहाँ पर देखेंगे आगे। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है तो ये अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ पर आपको कम खर्चे में आपका ये जो कोर्स है ये कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर को लेकर बोर्ड का ऐसा कहना है यहाँ पर कि ये मतलब फ़ीस को लेकर इनकी कोई ज़िम्मेवारी नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। हो सकता है कि साल बाई साल यहाँ पर जो एडमिशन है, जो फ़ीस है दोस्तों वो बढ़ा दी गई हो। ठीक है, तो आप देख लेना जिस भी ईयर आप एडमिशन ले रहे हैं और जिस भी कॉलेज से लेना चाह रहे हो, तो उस कॉलेज में आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि इस साल वो जो फ़ीस है वो कितनी चार्ज कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, बोर्ड इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अब यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो सारे के सारे प्राइवेट बताए गए हैं, जैसे राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग चक बलवाल जम्मू, BN कॉलेज ऑफ नर्सिंग चक बलवाल जम्मू। इसी तरीके से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर स्टाइफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग मिरान साहिब जम्मू, BB हलीमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी श्रीनगर, दत्ता रणपत देव कॉलेज ऑफ नर्सिंग कठवा, रमज़ान कॉलेज ऑफ नर्सिंग गलेंडर पेम्पोर पुलवामा, और इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोट बलवाल जम्मू। तो यहाँ पर ये जितने भी कॉलेजेस हैं आप एक बार देख लीजिए, सारे के सारे क्या हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिनकी फ़ीस यहाँ पर ईयरली बताई गई है 75,000 रुपीज़। यहाँ पर आप खुद से देख सकते हो। लेकिन ये क्या है, अप्रॉक्सीमेटली एक टेंटेटिव मतलब नंबर बताया गया है कि 75,000 रुपये आपको सालाना यहाँ पर फ़ीस जो है वो पे करनी होगी, अगर आपकी इन कॉलेजेस में, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आपकी यहाँ पर एडमिशन होती है तो। ठीक है, तो 75,000 यहाँ पर इन्होंने बताया है, ये टेंटेटिव बताया। मैं फिर से आपको बताता हूँ कि जिस भी कॉलेज से आप एडमिशन, जिस भी कॉलेज में आप लेना चाह रहे हो, उस कॉलेज में एक बार कंफर्म कर लीजिएगा एडमिशन लेने से पहले कि वो उस साल, जैसे 2025 मतलब 2025 में या 2026 में, जिस भी साल आप ले रहे हो उस साल में कंफर्म कीजिए कि इस साल सर यहाँ पर आप एडमिशन जो है वो फ़ीस हमें कितनी जो है लगने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये ऑनलाइन ही सबमिट किया जाता है। इसके लिए आपको भोपी की वेबसाइट के ऊपर जाना होता है, जो कि है www.jkbhopi.gov.in। ठीक है, ऑनलाइन मोड से ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होता है। इसके लिए 1,000 रुपये की यहाँ पर आपको फ़ीस लगती है, और ये आपको
जो है क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, किसी भी तरीके से आप यहाँ पर फ़ीस जो है पे कर सकते हैं, यानी आपको ऑनलाइन ही पे करना होता है। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो आप फॉर्म सबमिट करोगे उसका यहाँ पर सैंपल आपको दिखाया ताकि आपको कोई मिस्टेक ना लगे, कोई गलती ना लगे दोस्तों। इसी तरीके से आपको जो है जो फॉर्म है वो फिल करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए बॉक्स दिया गया है, हर एक बॉक्स में आपको अपना जो मतलब अल्फ़ाबेट होता है वो आपको इसी तरीके से जो है फिल करना है। जैसे यहाँ पर वीरेंद्र शर्मा जी हैं, तो इस तरीके से आपका जो भी नाम है आप इसी तरीके से नेम फिल करोगे, फादर नेम जो भी है वो आप इसी तरीके से फिल करोगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बताया गया है किस तरीके से आपको बॉक्स में फिल करना है। ये इसलिए बताया जाता है ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो, कोई गलती आप ना करो, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने आपकी आसानी के लिए जो है वो इस तरीके से सैंपल जो है वो दिखाया है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने बताया सर्टिफिकेट्स टू बी प्रोड्यूस या अपलोडेड, मतलब कौन कौन सी ऐसी सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको अपलोड भी करनी है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले डोमिसाइल जो जे.एंड.के या लद्दाख की है वो आप अपलोड करोगे। जितनी भी मार्कशीट हैं दोस्तों आपकी जे.एन.एम की वो आप अपलोड करोगे। 12th का जो मार्क्स कार्ड है वो भी आप अपलोड करोगे, और 10th क्लास का जो मार्क्स कार्ड रहता है वो भी आप अपलोड करोगे। ये इसलिए होता है दोस्तों 10th का मार्क्स कार्ड, क्योंकि उस पर डेट ऑफ बर्थ होती है, तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए 10th का मार्क्स कार्ड हमें अपलोड करना होता है। इसके अलावा जो भी अदर अगर कैटेगरी आपके पास है उसका बेनिफिट आप लेना चाहते हैं तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पर दिया गया है कि जो फ़ोटो है आपका, जो फ़ोटो है, जो आपकी सिग्नेचर है, मतलब जो साइन है आपकी, और जो थंब जो अंगूठे का इंप्रेशन होता है, तो वो आपको किस तरीके से किस फॉर्मेट में अपलोड करना है, ठीक है। ये आसान है दोस्तों, फिर भी आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो भी फ़ोटोग्राफ होगा आपका सिग्नेचर और जो थंब की जो इमेजेस होंगी वो आपको अपलोड करनी है या तो जेपीजी में या जेपीईजी फॉर्मेट में, तभी जाकर ये अपलोड होगी, ठीक है। फॉर्मेट आप देख लिया, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में। और इनका जो साइज़ है वो 10 से लेकर 50 KB तक अगर आता है तो ये अपलोड हो जाएगा, आपकी इमेजेस जो हैं वो अपलोड हो जाएंगी। और अगर इससे ज़्यादा है तो फिर वो अपलोड नहीं होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो आपका फ़ोटो होगा, जो आपकी साइन होगी और जो भी थंब का इंप्रेशन होगा, ये 10 से लेकर 50 KB के बीच में ही आपको अपलोड करना है। और इसके साथ ही यहाँ पर आप देख लीजिए फ़ोटो किस तरीके का होना चाहिए। एक तो आपका इस तरीके से आपने लेटेस्ट एक फ़ोटो खींचा, फ़ोटो के साथ ही यहाँ पर आपका नाम और जिस भी डेट को आपने फ़ोटो खींचा होगा दोस्तों वो वाली डेट आपको डालनी है, लेटेस्ट वाला ही चाहिए इनको। और साथ में इन्होंने ये बताया है दोस्तों कि अगर आप ये जो नाम वगैरह डेट है वो तो क्लियर होना ही होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि ये जो फ़ोटोग्राफ है ये बिना केप के आपको खींचना है और बिना गॉगल के, यानी आपको स्टाइल नहीं मारना है। यहाँ पर इस तरीके की कोई भी गॉगल लगा के आपको फ़ोटो नहीं लेना है। यहाँ पर वो जो है बिना गॉगल के और बिना मतलब केप के होना चाहिए। और अगर आपको नज़र का कोई चश्मा लगा है तो वो अलाउड है, वो उसमें आप खींच सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। ओके, तो लगभग हम सारी ही चीज़ें देखने वाले हैं ताकि किसी भी तरह की आपको परेशानी जो है वो फेस करनी ना पड़े। अब यहाँ पर देख लीजिए कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था दोस्तों कि जो बोर्ड है वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपका कराता है सबसे पहले, तभी जाकर जो मेरिट तैयार होगा उसी बेसिस पर फिर आपको डिसाइड होता है कि भाई आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर कहा है कि अगर एंट्रेंस टेस्ट जो है बोर्ड की ओर से कंडक्ट कराया जाता है तो क्या होगा, सेंटर जो है दोनों जगह बनेंगे, मतलब श्रीनगर में भी सेंटर बनेगा और जम्मू में भी बनेगा। ओके, दोनों जगह पर सेंटर होगा। और ये जो सेंटर एक बार आपको अलर्ट कर दिया गया, मतलब अगर एडमिट कार्ड पे आपके जो है एक बार अलर्ट कर दिया भोपी की ओर से कि आपको जम्मू में सेंटर है या फिर श्रीनगर में सेंटर है, तो वो किसी भी केस में जो है वो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। मतलब वही सेंटर आपका रहेगा। फिर द मीडियम ऑफ टेस्ट, जो मीडियम रहेगा टेस्ट का, मतलब जो टेस्ट में क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन सेट होंगे वो सारे के सारे इंग्लिश में ही होंगे। तो आप ये मत सोचेगा कि वहाँ पर हिंदी में भी हम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि जो मीडियम है ये इंग्लिश में ही रहेगा। और इसमें दोस्तों डरने की बात नहीं है, ओनली जो मीडियम है सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चंस वहाँ पे सेट होते हैं तो नॉर्मली वो इंग्लिश भाषा में होंगे।
और ये मल्टीपल चॉइस के होते हैं, आप जानते ही हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं, 4 में से कोई एक जो भी आपको राइट लगता है वो आपको चूज़ करना होता है। इसके अलावा जो नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर है, मतलब क्वेश्चन पेपर जो है उसका नेचर जो है किस तरीके का होगा क्वेश्चन पेपर, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बुकलेट टाइप की, मतलब एक बुक मिलेगी, सेम एक बुक की तरह, जिसके कई सारे पेजेस होंगे। ओके, तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर क्या कहा है कि जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी आपको क्वेश्चन की, उसको आप सबसे पहले, इन्होंने कहा है, बोर्ड ने कहा है कि सबसे पहले आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आप उस बुकलेट को, जो क्वेश्चन बुकलेट आपको दी जाएगी, उसको आप एक बार चेक करें। चेक क्या करना है दोस्तों, के अंदर से कई सारे पेजेस होंगे, मान लीजिए 10 पेजेस होंगे या 8 पेजेस होंगे, तो आपने चेक करना है कि कोई क्वेश्चन मिस प्रिंट तो नहीं है, कहीं पर कोई फटा हुआ कोई, मतलब अंदर से पेज तो नहीं है। ओके, कहीं पर मान लीजिए कि कोई प्रिंट ही ना हुआ हो, कोई पेज हो सकता है, तो आपने ये चेक करना है। और ये आपकी ज़िम्मेवारी बनती है कि कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप एक बार बुकलेट को चेक करें, और अगर आपको लगता है कि कुछ उसमें मिसिंग है, ठीक है, तो आप क्या करें, जो भी वहाँ पर कंसर्न्ड इन्विजिलेटर होगा, ठीक है, जो भी, जहाँ पर भी आपका सेंटर है, वहाँ पर जो भी कंसर्न इन्विजिलेटर है, आप उनको उनकी नोटिस में लाइए। आप उनको कह सकते हैं, सर या मैडम, कि ये जो बुकलेट है इस तरीके की, इसमें प्रॉब्लम जो है मतलब आ रही है। तो वो क्या करेंगे कि आपको सेम जो बुकलेट है वो रिप्लेस करके दे देंगे, ठीक है। तो इसमें बेनिफिट तो आपका ही है दोस्तों, और ज़िम्मेवारी भी आपकी बनती है कि कम से कम आप चेक कर लें, एक मिनट का ही टाइम लगेगा, तो एक बार आप चेक कर लेना। इसलिए मैं भी आपको ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले कम से कम ये चेक कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो बुकलेट होगी, क्वेश्चन जो बुकलेट मिलेगी आपको, इसमें 120 क्वेश्चंस होंगे। कितने होंगे? 120 क्वेश्चंस होंगे। और ये जो 120 क्वेश्चंस होंगे, तो हर एक क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर का है। इसका मतलब क्या है कि 120 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? 120 नंबर के होंगे। समझ में आ रहा है? और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर सिंगल पेपर आपको मिलेगा, 3 सेक्शंस होंगे, उसमें 120 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा करने के लिए, 2 आवर्स। ओके, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा करने के लिए। और अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए 0.25 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है, यानी कि 0.25 जो नंबर हैं वो आपके क्या किए जाएंगे? माइनस कर दिए जाएंगे। समझ रहे हो? माइनस कर दिए जाएंगे 0.25। ओके, तो इसलिए आप ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस जो हैं वो सेट किए गए हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो एंट्रेंस टेस्ट आपका लिया जाएगा, ये जीएनएम के बेसिस पर ही, जो भी आपने जीएनएम जो है आपने किया होगा, जनरल नर्सिंग एंड मिडवेफरी, जो भी आपने कोर्स किया है दोस्तों, उसमें जो आपको पढ़ाया गया है उसी बेसिस पर ये आपका एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है। तो उसमें जो भी सब्जेक्ट है वो आपने पढ़े होंगे, तो वही यहाँ पर आप देख सकते हो। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मेडिकल हेल्थ नर्सिंग से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मिडवेफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग से 17 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 26 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरीके से टोटल 120 क्वेश्चंस हो गए, जिसके लिए आपको ये 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा करने के लिए। नीचे यहाँ पर क्या लिखा है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है, मल्टीपल चॉइस के चॉइस होगी इसमें, और जो कि आपको आंसर देना होता है, आप लोग जानते हैं दोस्तों। सीरीज़ होगी ABCD, जैसे सीरीज़ चलती हैं, तो A सीरीज़ की बुकलेट आपको मिल सकती है, B सीरीज़ की मिल सकती है, C सीरीज़ की या D सीरीज़ की, या कोई भी जो भी बोर्ड डिसाइड करेगा, तो वो 4 सीरीज़ इस तरीके से रख सकता है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन बुकलेट है, उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको आंसर देने पड़ेंगे OMR मतलब शीट पे। OMR शीट आपको दी जाएगी, उस पर आपको जो है आंसर देने होंगे। किस तरीके से? यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था 1, 2, 3 और 4, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस में मिला था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, यानी कि 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट है। तो हमें किस तरीके से आंसर करना है, उसके लिए इन्होंने सैंपल दी है कि ये एक सही तरीका है आंसर देने का,
और ये जो दूसरा तरीका यहाँ पर इन्होंने बताया है बी में, ये गलत तरीका है आंसर देने का। तो आप इस तरीके से सही तरीके से ही आंसर करोगे। कैसे? जैसे 11वें क्वेश्चन का दूसरा आंसर है, तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से इन्होंने डार्क करके रखा है। तो इसी तरीके से किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर दोगे, जो भी आपको राइट लगेगा, इसी तरीके से आपको वहाँ पर क्वेश्चन नंबर के आगे जो भी आपको ऑप्शन लग रहा है उसको आप इसी तरीके से फुल टू फुल डार्क करोगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पर ये रिपोर्टिंग टाइम वगैरह दिया है, तो इसको मैं नहीं देखने वाला हूँ। सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो जीएनएम के बेसिस पर ही आपका ये एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से आपको 45 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड, एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी, इस तरीके से पैथो साइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी से कितने क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इसी तरीके से फिर यहाँ पर मेडिकल हेल्थ नर्सिंग से क्वेश्चंस हैं, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से क्वेश्चंस हैं, मिडवेफरी एंड गायनिकोलॉजिकल नर्सिंग से क्वेश्चंस हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से क्वेश्चंस हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या आपको तैयार करना है। ठीक है, यहाँ पर पूरा का पूरा ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि कहाँ कहाँ से आपको कौन कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कोई और हमसे ना छूटा हो। दोस्तों अगर कोई भी आपका इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, ताकि मैं फिर से आपके लिए उस रिगार्डिंग वीडियो जो है वो बना सकूं। थोड़ा सा नीचे फिर से हम देखते हैं कहीं हमसे कुछ छूटा ना हो। मेकिंग फ़ीस पेमेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो फ़ीस है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो फ़ीस है ये आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।